देखो बच्चों, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके क्वेश्चंस रहे। यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। Find the magnitude of the magnetic field produced at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। राजवर्धन ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। तो करेंट की वैल्यू 35 एम्पियर है और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, उसमें करंट की वैल्यू कितनी दी थी, बताओ जल्दी राजवर्धन। 35 एम्पियर, याद कर लिया करो बेटा। यस सर। और डिस्टेंस कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा गया है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, लगा दीजिए μ0/4π 2I/r। इसी को यूज़ किया करिए, ठीक। कारण इसकी वैल्यू सीधे 10⁻⁻7 लिख लेते हैं आप। फिर 2 इंटू करेंट की वैल्यू कितनी है, 35, और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, 20 इंटू 10⁻⁻2। ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान इधर उधर रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ऊपर हो गया बच्चों 70 और नीचे हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1 और ऊपर ऑलरेडी 10⁻⁻7 है। बस इसको सॉल्व करो तो 7 को 2 से डिवाइड करो तो 3.5 हो जाएगा। 10⁻⁻1 नीचे से जाके +1 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 70 में 0 है तो +2 हो गया, +2 और -5 मिलके -5 हो गया टेस्ला। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सबको समझ में आ गया? रिप्लाई करिए जल्दी, हाँ या ना। यस सर। ठीक, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लिख लिया जल्दी से। राज कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है लॉन्ग वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपकी काफ़ी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है, ठीक। कैरीज अ करेंट ऑफ 50 एम्पियर। अगर आप टेबल पर रख करके लिखते हो, ठीक है ना, कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं लगा रखे हो, तो आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है। और उसमें एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर की, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में केवल मैग्नीट्यूड बताना था। तो याद कर लीजिए, वायर का डायरेक्शन साउथ, मतलब करंट जो फ्लो हो रही है वो नॉर्थ टू साउथ है। 50 एम्पियर करंट नॉर्थ टू साउथ, याद कर लीजिए। डिस्टेंस कितना, 2.5 मीटर ईस्ट। तो सबसे पहला काम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पेपर पर छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना लो, हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बताइए जल्दी से क्वेश्चन में। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। और करंट की वैल्यू कितनी है प्रांजलि? 50 एम्पियर। 50 एम्पियर। ठीक, इस करंट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर हुआ ना, बोलो बच्चों इधर देखो। यस सर। ठीक, ईस्ट डायरेक्शन इधर हुआ। कितनी दूरी पर, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.5 मीटर। तो आर की वैल्यू है 2.5 मीटर और ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा गया है। तो फार्मूला तो वही लगेगा मैग्नेटिक फील्ड बी का, μ0/4π इंटू 2I/r। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बताइए इस μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power -7। 2। और करंट की वैल्यू कितनी है, 50, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.5 मीटर। तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, अब केवल पावर को मैनेज करिए, बाकी चीज़ें बड़ी आराम से कट जाएंगे। देखिए पावर को मैनेज करते हैं हम, क्या करेंगे यहाँ से एक 10⁻⁻1 पावर ले लेंगे, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो 2 × 50/25 बचेगा, और यहाँ से एक पावर प्लस ऊपर जाके हो रहा है तो -6 बचेगा। क्यों बच्चों, समझ में आया? 25 से इसको कट करो तो ये 2 टाइम्स आएगा। Yes, sir. तो ये 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। क्यों बच्चों, यही आएगा ना यूनिट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और इसका डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ठीक है ना, तो आप पेन अपना जो है इस कागज के ऊपर रखिए जिधर करंट बनाए हैं, और उस पेन को पकड़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर उंगलियां नीचे जाएंगी ना, यहाँ पर उंगलियां नीचे, और यहाँ से बाहर निकलेंगी, तो यहाँ डॉट बनेगा ना। बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. अपने जो करंट कैरिंग कंडक्टर से पेन रखो, उस पेन को पकड़ने की कोशिश करो, तो उंगलियां राइट से अंदर घुसेंगी या लेफ्ट से बाहर निकलेंगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है डायरेक्शन, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। समझ में आ गया बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. ठीक, इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो। प्रांजलि यहाँ तक तो कर ही लिया था तुमने। Yes, sir. सर हाँ। मैंने थर्ड वाला नहीं किया था। ठीक है, Third आद्या नहीं और किया। ध्रुवी Fourth कर आपने भी लिया। कर लिया होगा। Yes, sir, कर लिया। ठीक, आदित्य आपने तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था इसको। Yes, sir. सर 7th वाले में सर आंसर मेरा गलत आ रहा है। अच्छा, मैं भी 7 तक पहुंचूंगा, मैं थोड़ा आराम से करा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आए। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक आ रहा है सर, ठीक आ रहा है। ठीक है ना? चलो 10 तक कर लो तुम Yes, लोग। sir. तुम और दिव्यांश 10 तक करके निकल जाओ। ठीक है? Yes, sir. चलो बच्चों, इसको कॉपी कर लिया होगा, इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 वायर्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक में करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, दूसरे में करंट फ्लो हो रही है 1.5 एम्पियर। एक पॉइंट P है जो करंट वायर 1 से 4 सेंटीमीटर, वायर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और एक डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उस समय फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट P। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 ठीक से पढ़ लें। ठीक पढ़ के ट्राई करके अगर समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। दिव्यांश 10 तक हो गया तुम्हारा? सर 9th वाला हो गया है। चलो 10th भी करो, फिर जाओ भेज देना ऑल 10th। ठीक है ना? यस सर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 3 पढ़ लिया होगा, इसको करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स याद कर लीजिए। तो बच्चों करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक वायर हमारा ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे है।
इसमें भी करंट फ्लो हो रही है और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है। पहले वाले में जो करंट का नाम रखा है इन्होंने रखा हुआ I1, दूसरे वाले में करंट का नाम रखा I2। यहाँ पर इनका पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो R1 है, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो R1 है, और इस वायर से इसका सेम पॉइंट का डिस्टेंस मान लो R2 है। तो पॉइंट P को थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। तो R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और R2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब अपना पेन इस वाले वायर पर रखिए, इस वाले वायर पर अपना पेन रखिए, ठीक, और पेन की टिप आगे रहनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में, और उस पेन को पकड़िए। तो उंगलियां यहाँ पर कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं कि ऊपर आ रही हैं, बताइए। क्रॉस बनेगा कि डॉट? बोलो प्रांजलि। अच्छा, क्रॉस। क्रॉस बनेगा। तो कंडक्टर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पर, उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे B1, और B1 बेसिकली क्रॉस है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा क्रॉस, पर हमने अलग दिखाया, ठीक, क्योंकि वहाँ पर बहुत एक और मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। तो B1 दिखाया सेम पॉइंट पर क्रॉस। अब अपने पेन को ऐसे रखो इस वायर के लॉन्ग, राजवर्धन अपना पेन इस पर रखो, इस वायर पर, और पेन की टिप इधर रखो, और फिर पेन को पकड़ो राइट हैंड से, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हुए। तो यहाँ उंगलियां नीचे जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, तो यहाँ बनेगा क्रॉस, यहाँ बनेगा डॉट। समझ में आया? बोलो बच्चों। यस सर। तो यहाँ पर मैं दूसरे वायर के कारण, दूसरा ये वायर नंबर 2 है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का नाम होगा B2। ये इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब जगह नहीं ना है, उसी पॉइंट पर सब कुछ नहीं लिख देंगे ना, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ पर दो क्रॉस बन रहे हैं बच्चों, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा B1 प्लस B2 का सम। सबसे पहले आप यही लाइन लिख सकते हैं, फिर इंडिविजुअल B1 और B2 को निकाल लो, ठीक। तो B1 करंट I1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 एम्पियर, यहाँ पर लिख लिया मैंने 2 एम्पियर। करंट I2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 एम्पियर। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर लिखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R1, 2I1 बाई R1 प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई R2। तो B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई, दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है। तो ब्रैकेट में लिख लो I1 बाई R1 प्लस I2 बाई R2। अलग अलग सॉल्व करके भी जोड़ सकते हो, कॉमन ले सकते हो तो ले लो। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है प्रांजलि? So 10 to the power minus 7। राज, दूसरे बच्चे बताते तो उसको सुनते हो ध्यान से? यस सर। सुना करो। 10 to the power minus 7। हाँ, करंट I1 दे रखा है क्वेश्चन में 2 एम्पियर और डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। करंट I2 की वैल्यू है 1.5 एम्पियर और डिस्टेंस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में सब जगह कट के 1/2 आ जाएगा, देखो बच्चों। तो B इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, थोड़ा अरेंज करके लिख लिया बाहर, ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन है ब्रैकेट के अंदर। अब ये कट करके 2 से 4 1/2 आएगा, 1.5 से 3 कट के ये भी 1/2 आएगा, 1/2 मिलके 1 आ जाता है। तो छोड़ दो 1 आया तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, और वो भी क्रॉस, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना?
Yes, sir. यस सर। देख के कॉपी करो फटाफट। आद्या देखा इसको तुमने? सर आद्या Yes, sir. ये सॉल्यूशन देखी हो क्वेश्चन नंबर 3 का? कर लिया था ना तुमने पहले से? हाँ, मैंने देखा था। हाँ दिव्यांश कहाँ तक हो गया बेटा तुम्हारा? सर भेज दिया है आपको। हाँ ठीक है, तुम जाओ अब दूसरा अपना तैयारी करो, जो भी पढ़ना हो पढ़ो, ठीक है ना? थैंक यू सर। कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? इतना नोट कर लिए बच्चों? आगे स्लाइड कर दो नीचे। राज, यस सर। राज समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर इजी थे, मैं बिना जो कॉम्प्लिकेट कर रहा था। हाँ सर आप सॉरी सर जो नहीं हुआ है, अब हो जाएंगे। हम्म, आदित्य तुम कहाँ तक पहुंचे? सर 80 पे अटका हूँ सर। कौन से पे? सर 8th वाले पे सर। अच्छा, चलिए बच्चों इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम कैरीज अ करंट ऑफ 5 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो करंट दे रखा है 5 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4। तो मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर इधर जाएंगे तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग करंट इधर मिलेगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। और उस करंट की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, कोई डायरेक्शन इन्होंने दिया नहीं है, पर मैंने समझाने के लिए एक ऐसे आर्बिट्री डायरेक्शन बनाया। 5 माइक्रो एम्पियर ऐसे लिख सकते हो। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, इसको एम्पियर में बदल लिया मैंने।
फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो देख लो चार्ज कितना फ्लो होगा Q इक्वल टू IT से, और इस Q के जगह पर लगा देंगे NE। तो Q के जगह पर लगा देंगे NE इक्वल टू I इंटू टी, बस सॉल्व हो जाएगा। T की वैल्यू 1 सेकेंड रख देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, E की वैल्यू 1.619। करंट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और टाइम 1 सेकेंड है। तो n की वैल्यू 5/1.6 एक साथ कर लो, 10⁻⁻⁶/-19 ऐसे कर लो। तो इसको तो तुम 50/16 कर लो, बाकी 10 के पावर को मैनेज करो। 10 के पावर ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो +19 -6 मिलके +13 हो जाएगा। अब 50 को 16 से डिवाइड कर दो, 16×3=48 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 16 3.125। तो आंसर आ गया आपका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई। और आज समझ में आया ये? यस सर, 3.125 into 10 to the power -19 11। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास होंगे, है ना। ये हो गया। Yes, sir। फिर ये भी पूछा गया है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब करंट तो आपको पता ही है, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। करंट की वैल्यू तो 5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर दिया हुआ था, और R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B का फार्मूला लगा दीजिए, μ0/4π 2I/R। तो μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है राजवर्धन? 10 to the power -7। बेटा बहुत बढ़िया। करंट की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁶, 50 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेशन कर लोगे? यस सर। तो कैलकुलेशन करने पर यह आ रहा बच्चा 2 इंटू 10⁻12 टेस्ला। कैलकुलेट कर लेना, इतना बहुत आसान है। 5 से 5 काट देना, नीचे 10⁻1 हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, बाकी सब पावर माइनस कर लोगे। 6 7 13 12 बचेगा पावर माइनस में। तो देख लो, शुरू से देख लो, इसको नोट करो। प्रांजलि कहाँ तक तुम पहुंची बेटा? सर 8th वाला कर रही हूँ। आदित्य तुम कहाँ तक पहुंचे? सर अभी भी 80 पे हूँ सर, गलत हो जा रहा, पता नहीं मेरा बार बार। जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक ट्राई करो। ओके सर। अपनी गलती पकड़ो बेटा, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 ही होता है, ध्यान रखना। हाँ सर, वो ध्यान कर रहा है। मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन, अब बोला भी था कि देखना अल्फा पार्टिकल कभी आएगा, कभी प्रोटॉन आएगा। सर QV/2πr लगा रहा हूँ।
वन एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले हो? अरे यस सर, सर गलत बदला है सर, गलत बदला है। क्या बदले हो? चलो कोई बात नहीं, ध्यान कभी तो कभी 10 टू द पावर -10 होता है ना हाँ, actually? हाँ। -9 किया है सर मैंने, गलत नहीं किया नहीं है। नहीं, 10 होता है, 10 टू द -10। 10। हाँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, आप हो जाता है। अब नहीं भूलेगा, जानते हो, बहुत देर तक अटके रहे ना इस क्वेश्चन को, अब देखना कभी नहीं भूलेगा। और तुम इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, बोर्ड एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट वही है जो आज की डेट में फंस रहे हैं, है ना भाई। हमने आपको कोई कहा तो नहीं था कि आज न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक, मैंने तो रैंडमली कराना शुरू कर दिया। बोलिए, 10 का टारगेट दिया, Yes. आप 8 तक पहुंच ही गए हो, तो कोई बहुत खराब प्रिपरेशन तो है नहीं, बस अब एक जगह मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, तुम्हारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए रेड कलर अच्छा रहता है। कह रहा है 2 long parallel wires are placed at a distance of 16 centimeter from each other in air. Each wire has a current of 4 ampere. Calculate the magnetic field at the midpoint between them when the currents in them are in the same direction in opposite direction. ठीक है बच्चों, तो याद कर लीजिए, दोनों वायर में करंट 4 एम्पियर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम करने में, समझने में आसानी होगी। मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, एक बार कब, जब करंट एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरी बार कब, जब करंट अपोजिट हो। चलिए बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। और कुछ भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के विषय में बोला नहीं है, तो आपको उसके विषय में ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। 2 पैरेलल वायर बना दिए हमने, दोनों में करंट पहले एक ही डायरेक्शन में रख लो। इसमें करंट I1 4 एम्पियर, इसमें करंट I2 4 एम्पियर, यही दे रखा ना, करंट की वैल्यू चेक कर लीजिए, 4 एम्पियर इन ईच है। डिस्टेंस इनके बीच में 16 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना बच्चों, 16 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो इससे डिस्टेंस R1 हो जाएगा, कितना, 8 सेंटीमीटर। दूसरे वाले वायर से भी डिस्टेंस R2 हो जाएगा, कितना, 8 सेंटीमीटर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस होगा, B1 क्रॉस होगा, तो इसके कारण दूसरे वाले के कारण यहाँ पर डॉट होगा। ये बात समझ में आ रही सबको? बोलिए, रिप्लाई करो भाई, राजवर्धन। यस सर। तो इसके कारण क्रॉस होगा, ये बात समझ में आई तुमको? हाँ सर। और इसके अब कारण तो सर उधर तरफ निकलेगा। हाँ सर आ गया। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, B1 माइनस B2 से। दोनों जगह करंट सेम है, दोनों जगह दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो B1 B2 इक्वल आएंगे। B1 B2 जब इक्वल आएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, B इक्वल टू 0 आया, क्यों, सिंस B1 इक्वल टू B2, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल आएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? हाँ है ना? यस सर। नोट करिए इतना, इसका सेकेंड पार्ट करें जल्दी से। प्रांजलि समझ में आ गया ये? यस सर। आद्या, ध्रुवी, यस यस सर।
चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इरेज कर दो बच्चों। यस सर। यस सर। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया जब किसी एक में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने जा रहे हैं। अब करंट इसमें नीचे कर दिया। सेम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो डिस्टेंसेस तो वही रहेंगे। R1 इक्वल टू वही हमारा 8 सेंटीमीटर और R2 भी अगेन 8 सेंटीमीटर। अब 1 के कारण यहाँ पर क्रॉस बनेगा V1, 2 के कारण भी बच्चों क्रॉस ही बनेगा। तो हमको नीचे रखते हुए पकड़ना, तो क्रॉस बनेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आएगा B1 प्लस B2, नॉट B1 माइनस B2। क्यों? एक दूसरे के डायरेक्शन में है। तो B1 B2 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो ट्वाइस ऑफ B1 कर दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ B1, क्योंकि दोनों इक्वल है। B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R1। तो 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7। 2 इंटू करंट I1 की वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर। R1 कितना बच्चों? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। और आंसर आपका आएगा इसमें 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। ये तो कुछ और आ रहा है। अच्छा हाँ, नीचे 8 दिखाई नहीं मेरे को। मुझे वो कुछ और नंबर दिख रहा था। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक, और क्रॉस आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। ठीक है बच्चों, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, टाइम हो गया आप लोगों का, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्यों बच्चों?